ठीक है, और द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन के दैट हाउ ह्यूमन बीइंग वर्क्स, और एक्टिविटीज अगर कोई मिलती हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बीइंग्स किस तरह की एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू वैलिडेट रिक्वायर्स। तो ह्यूमंस जो हैं, आप उस थिंकिंग को कैसे वैलिडेट करने चले जाओगे बेटा, प्रिडिक्टिंग एंड टेस्टिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, टॉप डाउन अप्रोच है कि जब भी ह्यूमन जो है वो थिंक कर रहे होते हैं प्रिडिक्टिंग और टेस्टिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स के बारे में, तो इसी तरह काम होता है कि आप टॉप टू बॉटम जाते हो। मतलब आपको अगर एक पजल बुक बोर्ड दिया गया है, ठीक है, और दे वांट कि आप जो है वो इसको कंप्लीट करके इस ये जो इमेज है ये बनेगी, या आपको जो है वो क्यूब दिया गया है और आपसे कहा गया है कि यू हैव टू प्लेस अ सिमिलर पैटर्न ऑन द सेम वॉल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो वॉल्स बनाते हैं ना क्यूब सॉल्व करते हुए, तो वो सॉल्व करनी है, तो देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स यूजिंग अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है बेटा, इसी तरह डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल डाटा, ये बॉटम अप्रोच होती है। बॉटम अप्रोच किस सेंस में बेटा, यू कैन डायरेक्टली सी अ ह्यूमन बीइंग एंड आइडेंटिफाई व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ कि इसकी आंखें कितनी हैं, इसके कान कितने हैं, इसके नेल्स बढ़े हुए हैं नहीं बढ़े हुए, तो इट डजंट डिपेंडेंट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डाटा है बेटा, वो हमेशा बॉटम अप अप्रोच होती है, और जो प्रेडिक्टिंग और टेस्टिंग बिहेवियर है बेटा आपके, वो आपकी टॉप डाउन अप्रोच होती है। बोथ अप्रोचेस रफली cognitive science and cognitive neuroscience are now distinct from AI. So they both are different from the AI, but they are working on the, but these both approaches are working on that how human being think. ठीक है, इसी तरह थिंक रैशनली, लॉज ऑफ थॉट जो है आपसे कहा था कि एक्ट रैशनली में भी होता है कि आप with the help of rules and लॉजिकल स्टेटमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स जो है मैथमेटिकल, उनकी बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दैट एरिस्टोटल सेड व्हाट आर द करेक्ट आर्गुमेंट्स थॉट प्रोसेस, तो कि आप जो है कभी कभी जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कहने वाले का मतलब क्या है, जैसे रुको मत, जाने दो, दीज बोथ वर्ड्स आर थिंक बाय अ पर्सन इन डिफरेंट वे। तो इसके अगेंस्ट में अगर रैशनली एक्ट करने जा रहा है, तो अब रुको मत का क्या मतलब है और जाने दो का क्या मतलब है, तो दे ऑल आर इन कंफ्यूजन। तो रैशनली में जो है वो इस तरह की चीजें नहीं होती। जिस तरह सुकरात ने कहा है सोक्रेट्स इज अ मैन, ऑल मेन्स आर मोर्टल, तो हमें एक चीज पता चली कि जो सुकरात है वो भी मोर्टल है। ठीक है, सेम एज इट इज several Greek schools developed in various forms of logic, notations and rule of derivation for thoughts। इसी तरह आपने बेटा जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में नोटेशंस और रूल्स ऑफ डेरिवेशन वगैरह पढ़े हैं, और इन फ्यूचर आप लोग जब एडवांस्ड डिसीजन लर्निंग और मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग ये चीजें देखेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट सम रूल्स ऑफ डेरिवेशन, लेकिन आप लॉजिकल नोटेशंस और रूल्स ऑफ डेरिवेशन फॉर थॉट्स जो है वो पढ़ चुके हैं। इसी तरह डायरेक्ट लाइन थ्रू मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी टू मॉडर्न एआई, ये भी इसमें हमारे पास आती है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि बेटा कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस थिंक रैशनली के अंदर भी। वो दो प्रॉब्लम्स क्या हैं बेटा, नॉट ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर इज मेडिटेड बाय लॉजिकल डेलिब्रेशंस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे जो इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो ओरिजिनेट होके आ रहे हैं वो आपकी लॉजिकल डेलिब्रेशंस हो, नॉट नेसेसरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिंकिंग, व्हाट थॉट शुड आई हैव, ये वही सवाल है जो मैं शुरू में कह रहा था कि आपके सोचने का मकसद क्या है और आपने सोचा क्या है। तो इट completely dependent on the scenario or environment in which you are। इसी तरह बेटा एक्ट रैशनली मींस रैशनल एजेंट्स डूइंग द राइट थिंग। डूइंग द राइट थिंग इट मींस दैट, वही एग्जांपल जो आप लोग अबू बकर ने दी के मैं सारी क्लासेस ले रहा हूँ और सर के दिल में ये बात आ जाएगी कि हाँ भाई एक नंबर से अगर फेल हो रहा है तो इसे पास करते हैं, तो दैट्स अ रैशनल, इट्स एन इररेशनल बिहेवियर। ठीक है, लेकिन अगर रैशनल की तरफ जाएंगे तो इट मींस कि आपको फेल ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, द राइट थिंग्स, यहाँ राइट थिंग्स से क्या मुराद है, द विच दैट विच इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज द गोल अचीवमेंट गिवन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो राइट थिंग मीन्स दैट व्हाट द मशीन हैज टू बी डिजाइन फॉर, वो चीज कर रही है या नहीं कर रही। जैसे इसकी सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ बेटा, आप वैक्यूम क्लीनर डिजाइन करते हो, मीन्स के उसका काम यह है कि दे कैन पिक अ गार्बेज फ्रॉम योर रूम और कलेक्ट अ any garbage material from your room and put into the dustbin। तो अगर वो सारे काम सही कर रहा है तो इट मीन्स इट विल मैक्सिमाइज इट्स गोल। और अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एक्शन और कुछ चीज़ें उठाता है और कुछ छोड़ देता है,
तो ये जो है बेटा वो आपकी जो मैक्सिमाइज गोल अचीवमेंट है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। डजेंट नेसेसरी इन्वॉल्व थिंकिंग, तो इसमें नॉट नेसेसरी के वो जो है आपकी थिंकिंग का फिनोमेना इन्वॉल्व हो। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बट थिंग शुड बी इन सर्विसेज ऑफ रैशनल एक्शन, तो जो एक्शंस है बेटा वो रैशनल होने चाहिए, बेसिकली दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स दैट पॉइंट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रैशनल एजेंट्स, ठीक है। रैशनल एजेंट्स क्या होते हैं बेटा? जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स के, आप कुछ देखते हैं उसके अगेंस्ट में एक्ट करते हो, ठीक है, ऐसे ही है। तो सेम एज इट इज एन इंटेलिजेंट एन एजेंट इज एन एंटिटी दैट परसीव्स एंड एक्ट्स। एक्ट ये एजेंट एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है, क्या करेगी, जो परसीव करेगी फ्रॉम एन एनवायरनमेंट और एक्ट करेगी इनटू एन एनवायरनमेंट। तो ये आपके रैशनल एजेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट एन एजेंट, अब जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म में जो चीज़ लिखी है बेटा वो आपके लिए वो ये है कि आपके पास जो है वो परफॉर्म फंक्शन जो है वो एक, आप समझ लें कि एक एजेंट जो है वो फंक्शन है, ठीक है, और वो परसीव कर रहा है फ्रॉम एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स के इसने एनवायरनमेंट में वो कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं और उन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में क्या एक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे अरीबा ने एग्जाम्पल दी थी, अरीब ने सॉरी एग्जाम्पल दी थी कि डेट जो हाथ जलने वाली बात बता रही थी, तो वो इसी में है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस यू विल नॉट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन। कि आपने, आपको पता है कि अगर इनिशियली आपने गर्म पतीली पर हाथ लगा लिया, उसके बाद याद रहता है जिंदगी भर कि हाँ भाई इससे मेरा हाथ जला था, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। तो ये उस, ये जो डेफिनेशन है बेटा उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि एजेंट इज अ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम परसेप्ट हिस्ट्रीज टू एक्शंस, कि आपका एक फंक्शन होता है इन रियल टर्म्स which will doing a things or an perform an action on the basis of the percept histories, and they generated an action on these percept histories, ठीक है बेटा। for any given class of environment and task we seek the agent with the best performance। तो हमारी कोशिश ये होती है बेटा कि आप किसी भी क्लास ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो योर बेसिक नीड इज टू डिजाइन अ एजेंट विच विल परफॉर्म बेस्ट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक चीज होती है कैविट फिनोमेना। कैविट फिनोमेना क्या है? कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस मेक परफेक्ट रैशनैलिटी अनअचीवेबल, डिजाइन बेस्ट प्रोग्राम फॉर मशीन रिसोर्सेज। तो कैविट का एक फिनोमेना हमेशा रहा है बेटा कि कुछ कंप्यूटेशनल लिमिट्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो रैशनैलिटी है वो 100% रैशनैलिटी अनअचीवेबल होती है, ठीक है, because due to some data set problems or due to some mechanical or an machinery problem, तो ये उससे हो जाता है। इसी तरह बेटा एआई की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है, तो ये आप लोग बेटा रीड कर लेना, और ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, इसको जो है वो आप लोग गो थ्रू कर लेना बेटा। थ्योरी है तो थ्योरी को आई थिंक ये वाली स्लाइड में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो एआई हैं फादर के, तो 1956 में जॉन मैकार्टे ने जो है वो डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इस पे काम किया था, और जो है फिर उन्होंने एक एआई की लैंग्वेज बनाई थी और उस पर काम किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप गो थ्रू करेंगे, इनमें से अगर आएंगे भी तो एमसीक्यू जाएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और जो है हाँ, ये कुछ बेटा आपकी एग्जांपल्स हैं जो एआई की एप्लीकेशंस हैं, जो जिनके बारे में बात कर रहा था कि जो है वो एआई के अंदर जो है वो डेवलप्ड हुई थी चीज़ें। जिस तरह मैंने कहा था कि जो चेस का गेम है, आप जो है जब चेस प्ले करते हैं तो उसको जो है वो हराया था किसी ने, तो वो डीप ब्लू जो है वो, उनके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है कि डीप ब्लू डिफीटेड द रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पोरव इन 1997। तो जो बॉट बनाया गया था बेटा एआई का टू डिफीट अ चेस चैंपियन, वो कैसा डीप ब्लू के नाम से है, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रूव द मैथमेटिकल कंजेक्चर रॉबिन कंजेक्चर अनसॉल्व फॉर डिकेड, तो इसने आपके बॉट ने एक प्रॉब्लम मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। इसी तरह नो हैंड्स अक्रॉस अमेरिका ड्राइविंग ऑटोनोमसली 98% ऑफ द टाइम फ्रॉम, अच्छा ये भी इसने किया था। और
इसी तरह जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी हो रही हैं, वो मैं दिखाता हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हमने देखनी है इसमें। ये थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमने, ठीक है। ह्यूमन वर्सेस मशीन थिंकिंग, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन वर्सेस मशीन थिंकिंग, तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है बेटा उनका होना ज़रूरी होता है। AI सक्सेस स्टोरीज इन अर्ली 80s, ह्यूमन एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोग्राम। बेसिकली बेटा आप कोई भी बॉट डिज़ाइन करते हैं या सिस्टम डिज़ाइन करते हो, तो इट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन एक्सपर्ट्स, क्योंकि उस बॉट को कौन बना रहा है बेटा, ह्यूमन बींग बना रहे हैं। अगर वो एक्सपर्ट है तो उससे बनाई हुई मशीन भी उतनी एक्सपर्ट होगी, सेम एज इट इज। इसको बहुत अगर आसान करके आपको एग्जांपल दूं, आपको कोई टीचर कोर्स पढ़ा रहा है, अगर वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ें, तो यू कैन एक्सप्लेन योर फ्रेंड्स विद इन अ प्रॉपर मैनर और विद प्रॉपर स्किल्स। लेकिन अगर टीचर ने ही वो अच्छा नहीं पढ़ाया, तो फिर पहले क्या होगा कि आपको सीखना पड़ेगा खुद से, फिर आप किसी को वो चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ in AI, expert systems are built कि human experts knowledge and experience is represented as a computer program, और उनकी बेसिस पे जो है बेटा वो experts जो है वो डिज़ाइन हुए थे। इसी तरह रूल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की गई थी, कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन दैट हैज़ अ फीवर और नॉट, तो आप जो है उसके सिम्टम्स की बेसिस पे जो है वो उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो वो जो चीज़ें हैं कि इसको खांसी है, इसको नज़ला है, इसके सिर में दर्द है, तो उनकी बेसिस पे जो आप आइडेंटिफाई करते हो कि दिस पर्सन हैज़ अ फीवर और नॉट, तो वो रूल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कहलाती है, ठीक है बेटा। कि जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रखा हुआ है, और उससे जो है वो अब जो है वो क्या करने जा रहे हो, आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हो उस डिजीज को या उस किसी भी फिनोमेना को जो आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं विद द ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है बेटा। इसी तरह कुछ टिपिकल डोमेन्स के अंदर इन्होंने एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए हुए भी हैं। वो बनाए हुए कौन कौन से, मेडिसिन में आप देखें, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, माइसिन और इंटरनेस्ट के नाम से वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह जियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन देखनी हो तो वो प्रोस्पेक्टर के नाम से मौजूद है। केमिकल एनालिसिस की चीज़ें देखनी हो तो वो डेंड्रल के नाम से हैं, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी स्क्रीन पे कि आप जो है इंटरनेट या माइसिन जो है, इन पे जाके आप सर्च करें, कुछ जो है वो अपने सिम्टम्स बताएं, तो आपको आइडेंटिफाई करके दे देता है कि दिस पर्सन हैज दिस डिसीज और नॉट। थिंकिंग ह्यूमनली कैन वर्क सम टाइम, तो यहाँ जो है वो उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि कभी कभी जो है वो जिस तरह ह्यूमंस थिंक कर रहे होते हैं वो वर्क करते हैं। इसी तरह बेटा ये अभी जो मैं आपको बता रहा था ये डीप ब्लू है बेटा, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना सिस्टम, जिसपे इस वक्त मैं अगर अपनी स्पॉटलाइट दिखाऊं, ये डीप ब्लू है जिसने इसको हराया था। ये वो वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है, जिस जो चेस चैंपियन था उस एरा के अंदर, ठीक है। ह्यूमन वे ट्राइड बाय और अच्छा हुआ उसने हराया कैसे था, ये कौन बताएगा मुझे? ये मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया भी था कि कैसे उसने उस पर्सन को हरा दिया था इन अ चेस। सर आपने बताया था? हाँ, लास्ट क्लास में, ये कैसे हराया सर था। कुछ इस तरह था कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, वो यानी सीखता गया, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग करता गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जो ह्यूमन से ज्यादा उसके पास डेटा था, तो उसने उसे हरा दिया। गुड, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ कि उसने कैसे हराया होगा उसको? यस सर। जी सर। ठीक है। तो बेसिकली क्या था बेटा, कुछ भी नहीं था। उसने जो है वो दे प्ले विद अ ह्यूमन बीइंग, और उसने जो है वो जिस तरह ह्यूमन बीइंग उस बोर्ड को रीड करते थे वो रीड करता रहा, और एक टाइम ऐसा आया कि दे वर मोर क्विकर एंड फास्टर इन रीडिंग अ बोर्ड देन अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो है बेटा वो मैंने बताया था कि 2 to 3 मूव्स जो हैं वो, या मैक्सिमम 4 मूव्स जो हैं वो सोच सकते हैं एक मूव लेने के बाद, उसके हिसाब से रीड करते हैं बोर्ड को। लेकिन जो बॉट था बेटा डीप ब्लू, वो तो क्या कर रहा था, क्या वो ह्यूमन बीइंग एक मूव लेता था, वो पूरे बोर्ड को पता नहीं कितने वेज में पढ़ लेता था कि मैं कौन सा मूव लूँ जिससे मैं इस पर्सन को जो है वो हरा सकता हूँ। तो आपको पता है कि उसकी कंप्यूटेशनल पावर भी हाई थी,
और वो जो है वो फोकस टूवर्ड्स भी था। और जबकि ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं रखते, वैसे काफ़ी सारी रखते हैं, लेकिन उस सिनेरियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि उस बोर्ड को रीड करने के पैरामीटर के अंदर दे वर नॉट सो मच क्विकर एज डीप ब्लू वॉज। ठीक है, तो इसलिए उसने उसे हरा दिया था। ठीक है, लॉजिक्स एंड एआई, लॉजिकल अप्रोच थियोरेटिकली अट्रैक्टिव। तो नॉर्मली जो है आपकी जो लॉजिकल अप्रोचेस होती हैं, अगर हम उनको थ्योरी की हद तक रखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन बेटा उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, कि जैसे आप लोग कहें कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आइडेंटिफाई करके देगा कब बारिश होगी कब नहीं होगी। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली तो बहुत अट्रैक्टिव है चीज़। मतलब क्या होता है, नहीं पता चल रहा होता ना आपका जो सिस्टम्स हैं, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, दे आर नॉट 100% श्योर दैट द रेन बिगिन और नॉट इन पर्टिकुलर टाइम, दे आर नॉट फोकस्ड, और दे आर नॉट श्योर अबाउट 100% के बारिश होगी या नहीं होगी। बट दिस इज के मौसम ऐसा है तो शायद हो जाए, दे आर नॉट 100% श्योर। ठीक है, वो क्यों नहीं होते बेटा, क्योंकि जो डिवाइसेस लगी हुई हैं वो थियोरेटिकली तो मतलब आप वो जो बात कर रहे हैं तो थियोरेटिकली तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जब आप लॉजिकली उन चीज़ों को सोचने जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि क्यों नहीं हुई बारिश, जबकि उन्होंने कहा था कि बारिश होगी और बारिश हो नहीं रही है। ऐसे ही होता है ना, या नहीं भाई? जिस दिन मौसम महकमा मौसमियात वाले कहते हैं, मेट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि बारिश होगी, उस दिन नहीं होती। ऐसे ही होता है ना, क्यों होता है ऐसा? सर वो तो प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये है, अब वो एक्यूरेटली नहीं बता सकते सर। सर जैसे आज यहाँ पे स्टॉर्म आया हुआ है, यहाँ पे मेरे यहाँ तो क्लीन वेदर आ रहा है कि बिल्कुल साफ कहाँ है। पे हो तुम? मैं सर सक्खर में हूँ। वहाँ अच्छा है मौसम? अच्छा कहाँ सर, 52 सेंटीग्रेड चल रहा है। अच्छा। लेकिन आज स्टॉर्म आया हुआ है, सैंड अच्छा। स्टॉर्म, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि अच्छा, कुछ भी नहीं है। और कोई ठंडी जगह पे है आप सब में से? नॉप। मतलब सारे ही गर्म इलाकों से आए हुए हो? भाई कोई तो होगा ठंडी जगह पे। ये कहाँ है, कहाँ था, एक मिनट मुझे देखने दो, यस एक सर, बच्चा एसी है। चल रहा है यहाँ पे। वाह, मतलब तुम मतलब बहुत सही हो यार। एक बच्चा है ना आप लोगों की क्लास में? नहीं सर, ऑफिस में बैठे हैं ना, तो नहीं नहीं, ऑफिस वालों तुम का तो एसी। हाँ वो तो बेटा तो तुम आर्टिफिशियल बात कर रहे हो ना। यार एक बच्चा है ना गिलगित का आपकी क्लास में, वो कराची में है या गिलगित में है इस वक्त? जावेद गिलगित में ही वो भी ऑनलाइन नहीं। हाँ, तो वो उनके यहाँ शायद उस तरफ मौसम अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत खराब है सूरत है। ठीक है, तो थियोरेटिकली जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं या बातें होती हैं वो जो है वो बहुत आसान होती हैं समझना, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, और उसके लिए जो है कुछ प्रॉब्लम्स आकर होती हैं हर जगह। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मली। इन्होंने कहा कि दे आर गोइंग टू डिजाइन अ वैक्यूम क्लीनर। जैसे ये एक वैक्यूम क्लीनर है, इसका काम क्या है कि डर्ट को क्लीन करेगा। ठीक है, अब आप उस मशीन को कैसे समझाएंगे? तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपके पास जो फेजेस होते हैं वो तीन होते हैं: ट्रांसडक्शन, रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग। क्या आप अपनी मशीन को कैसे लर्न करवाने जा रहे हैं? यू कैन एबल योर मशीन टू लर्न दीज थ्री फैक्टर्स। अगर वो इन तीनों को बहुत अच्छे से लर्न कर लेता है तो इट विल परफॉर्म वेरी वेल। ट्रांसडक्शन में क्या चीज़ है? हाउ टू मैप द एनवायरनमेंट टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने रियल एनवायरनमेंट को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे ना मशीन। मतलब कि कैटेगरी में फॉर एग्जांपल ये बात इन फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, आपकी अम्मी कहें कि भाई आज जो है ना वो झाड़ू लगा, तो आप लोग क्या करते हैं? अभी क्या करेंगे आप लोग? मतलब कोई ऐसे लोग हैं कि मतलब कभी झाड़ू नहीं लगाया घर में तुमने लड़कियों? कहाँ हो? आता है ना?
तो क्या करते हो, जो डर्ट होती है या जो भी कचरा होता है वो सब आपने साफ करना होता है, ऐसा ही है या नहीं? ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ। जी जी सर। हाँ, तो क्या 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 आता है कचरे में? सर कचरा आता है, कचरा आता है मतलब क्या क्या चीजें मिट्टी होती होती है और हैं? मट्टी है, रैपर्स वगैरह रैप, हाँ जो भी है। ये सारी चीजें। अब आपको कहा गया आपकी अम्मी की तरफ से कि ये साफ करने हैं सारी चीजें, और आपने क्या किया, आपने ये सोच लिया खुद से, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग है, हमें तो पता है ना ये चीज कचरा है। अब आपने ये सोच लिया कि जो रैपर्स पड़े हैं ना लेस के या वेवी के या ये जो जूस के डब्बे पड़े हैं माइलो के, ये कचरा नहीं है, तो आप क्या करोगे? जी अरीशा, क्या करेंगे? सर उनको छोड़ के बाकी सारा कचरा उठा लेंगे, अगर हम हाँ समझते होंगे वो कचरा नहीं है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, जब अम्मी आएंगी वापस देखेंगी? वो बोलेंगे अंधी हो। हाँ, मतलब क्लास हो जाएगी। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ वो यही कहती है ना नॉर्मली, अभी आप लोग जिस एज में हो तो यही कह रही होती है अम्मी, आपसे कोई काम कहा जाए तो आटा कह दें या झाड़ू लगाने को कहते हैं या मॉप लगाने को कहते हैं, तो नॉर्मली थोड़ी देर बाद वो खुद ही आगे कर रही होती है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि यू आर नॉट परफेक्ट इन डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि अभी आप सब बच्चे हो। तो क्या हुआ कि आपने खुद लर्न किया था फ्रॉम एन एनवायरनमेंट कि दीज थिंग्स आर नॉट अ गार्बेज, मतलब ये कचरा नहीं है, और आप छोड़ के चले गए, लेकिन अम्मी को पता है कि ये कचरा है। अब सोचें आप जरा मशीन पे रख के, अब आपने मशीन को ये सारी चीजें समझानी है कि ये 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 और ये सब कचरा है। तो अब जब क्लीन होगा रूम तो आपने अपने एनवायरनमेंट को मैप करना है उसके लिए, मशीन के लिए। तो हाउ वुड यू मैप अ रैपर, योर dirt, your juice boxes or whatever so on in the room treated as a dirt or a garbage? तो आप इसको कैसे symbolically represent करवाएंगे in a environment to a machine? ये चीज कहलाती है ट्रांसडक्शन। क्लियर हुई चीज या नहीं? यस सर। ठीक है, कि नाउ यू आर गोइंग टू मैप द एनवायरनमेंट टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द मशीन। ठीक है, वरना क्या होगा, आपने जिस तरह आपको अम्मी ने आके कहा था ना कि अच्छा है कि मैं कर लूँ, बेहतर है कि मैं खुद कर लूँ, सेम एज इट इज, फिर वो आपका जो बॉट है वो आपके किसी काम का नहीं है। दे आर नॉट गिविंग यू 100% सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको ही उठाना है तो फिर बॉट से क्यों करवाया था? ठीक है, सेम एज इट इज। द सेकंड थिंग इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स दैट हाउ टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड फिनोमेना सिंबॉलिकली, कि आप रियल वर्ल्ड फिनोमेना को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करवाओगे? तो वो सारी चीजें इन केम अप इन अ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। द थर्ड थिंग इज रीजनिंग, हाउ टू सिंबॉलिक मैनिपुलेशन ट्रैक्टेबली, क्या आप कैसे उसको समझाओगे? जैसे बेटा ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो डायग्राम है नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने ये बोर्ड बनाया, ठीक है, इसे रूम 1 में प्लेस किया एंड यू आर आस्क्ड देम टू क्लीन द डर्ट इन अ रूम। तो ये क्या करेगा बेटा, इस पूरे रूम में डर्ट को ढूंढेगा, जहां जहां उसे डर्ट आएगी उसे क्लीन करेगा, फिर वो रूम 2 में चला जाएगा, अगर उसे वहां डर्ट आएगी तो उसे क्लीन कर देगा। तो जो पॉसिबल सिनेरियोज है ना बेटा, वो उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। क्या कि रूम 1 और 2 में डर्ट है और आपका जो बॉट है वो रूम 1 में, इसी तरह रूम 2 से क्लीन करने के बाद जो है वो रूम 1 में वापस आया। तो सेम एज इट इज, ये तब तक क्लीनिंग करता रहे जब तक दोनों के दोनों रूम साफ नहीं हो जाते ना, तो तब तक इस बॉट को काम करना है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ठीक, और अगर कहीं डर्ट छोड़ देता है तो इट विल नॉट परफेक्टली डू देयर वर्क। समझ में आया? तो ये 3 चीजें हैं बेटा जिनकी मदद से आप अपनी मशीन को केपेबल बनाते हो कि वो एनवायरनमेंट को लर्न करे, वो सिंबल्स को लर्न करे, और वो उनके अगेंस्ट में एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं उनको लर्न करे। क्लियर है ये चीज या नहीं? सर टाइम और स्पेस समझ नहीं आया कि टाइम, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कितने टाइम में वो हाँ मतलब एक्शन अभी परफॉर्म करना नेहा, है। आपको अम्मी ने कहा कि ये काम कर दो, आप बैठी हुई हैं, 1 घंटे बाद अम्मी दोबारा आई, फिर बैठी हुई हैं, 1 घंटे बाद दोबारा आई, फिर क्या होगा?
फिर क्या होगा? सर मतलब उन्होंने कहा है तो करना है। नहीं मतलब फिर पिटाई हो सकती है ना, कि भाई एक बार जी आके बोल गया, 2 बार बोल दिया, 3 बार, मतलब नवाब तो नहीं है ना, ये नहीं करेंगे तो जी बच जाएंगे। मतलब सबके साथ हो सकता है ऐसा, खाली आपके साथ नहीं। अब किसी को भी काम बोला जाए तो क्या होता है, पहले जो है वो प्यार से कह के आती है अम्मी कि बेटा ये सामान ले आओ। दूसरी बार जो है फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाती है, फिर तीसरी बार और सीरियस हो जाती है, चौथी बार क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं जा रहे, मैं खुद जा रही हूँ। ऐसा होता है ना बेटा। वो जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक मीम भी वायरल हुआ था ना, रमजान कि दही लेने जा रहे हैं, तो 2 भाई जो है वो बहस कर रहे होते, तो अम्मी कहती मैं जा रही हूँ। तो क्या होता है, फौरन भागते हैं। तो द थिंग इज कि आपके जो इन्वायरमेंट के अंदर चीजें ना, वो उनके अंदर फीड करनी है। तो वो कैसे होनी है, तो वो ये सारी चीजें हैं। तो समझ में आया बेटा? जी सर। क्लियर है नेहा? ठीक है, जी सर। सही है। तो एक्टिंग रैशनली आप लोग देख चुके हैं कि अचीव वंस गोल अगेंस्ट अ वन बिलीफ, कि किस तरह उसको अगर एक जो है वो बिलीफ मिला हुआ है और उसके अगेंस्ट में वो गोल कैसे अचीव कर रहा है। तो ये एजेंट की डेफिनेशन है बेटा, जो अभी हमने देखी है कि एजेंट इज अ सिस्टम दैट परसीव्स एंड एक्ट। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज दैट एक्ट रैशनली विद रिस्पेक्ट टू गोल्स वी डेलीगेट टू इट। वही बात जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस की है, you have create a bot and they are built to clean a dirt from the rooms. अच्छा, emphasis is shift from designing theoretically best decision making procedures to best decision making procedure possible in circumstances. तो normally आपकी कोशिश ये होती है कि इससे बेस्ट गेट किया जाए, ठीक है। इसी तरह लॉजिक में भी यूज इन सर्विस टू फाइंडिंग द बेस्ट एक्शंस नॉट एज एन एंड इटसेल्फ। तो हमेशा जो बेटा लर्निंग का फेस है वो हमेशा ही रहता है। तो आप जो है वो उन लॉजिक्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में जो है वो चीज़ों को एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या है, अचीविंग परफेक्ट रैशनली जो हमने बात की कि आप नहीं कर सकते अचीव ड्यू टू सम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से नहीं हो सकता कि आप 100% गेट कर लें परफेक्ट रैशनैलिटी। लिमिटेड टाइम की वजह से नहीं हो सकता, लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर की वजह से नहीं हो सकता, लिमिटेड मेमोरी की वजह से नहीं हो सकता, लिमिटेड और अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट के बारे में नहीं हो सकता। कि वही चीज़ कि आप किसी चीज़ को क्या समझते हैं और दूसरे उस चीज़ को क्या समझते हैं। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो द एम इज टू डू द बेस्ट विद व्हाट यू हैव। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप जितना नॉलेज रखते हो ना उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अगर वो सबका सब आप उसको प्रोवाइड कर देते हो तो यू डू योर बेस्ट, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने वो सारी की सारी चीजें उससे सिखा दी। जैसे आप कोई कोर्स पढ़ते हो ना बेटा, तो कोर्स पढ़ने के बाद क्या होता है, आप सारी की सारी चीजें तो नहीं सीख जाते ना, कुछ चीजें लर्न कर लेते हो, कुछ रह जाती हैं। तो द थिंग इज दैट कि यू हैव नेवर लर्न 100% फ्रॉम योर एनवायरनमेंट ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी क्लास नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? मे बी लाइट नहीं हो, तो दिस विल लाई इन अ लिमिटेड रिसोर्स। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे होंगे और क्लास नहीं ले सकते, दे आर लिमिटेड इन टाइम, लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर, दे डिडंट फोकस 100% टू द क्लास लेक्चर, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं ऑफिस का भी और यहाँ भी सुन रहे हैं चीज़ें। तो सेम एज इट इज लिमिटेड मेमोरी। आपको जिस तरह सारी की सारी बातें याद नहीं रहेंगी लेक्चर्स की, जो आज लेक्चर हुआ है सारी की सारी चीज़ें तो याद नहीं होंगी, कुछ कुछ चीज़ें याद होंगी। जैसे मैं कभी पूछ लेता हूँ कि ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करो, जैसे अभी शुरू में हुआ कि मैंने आप सब पे डाल दिया कि भाई मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। तो द थिंग इज दैट, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बताया। कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ? सर समझ तो सब आ गया सर। वो बता दें, आपने हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया था डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, उसका हमारा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अच्छा, बाकी सब